नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का IND हिंदी टेक चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आप अपने सेविंग्स अकाउंट के जरिए ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइएगा। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो किस तरह से आपको नुकसान होता है और बैंक क्या कुछ कदम उठाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेविंग्स अकाउंट के बारे में। आखिर सेविंग्स अकाउंट होता क्या है और हम लोग सेविंग्स अकाउंट खुलवाते क्यों हैं और सेविंग्स अकाउंट पर क्या क्या बाध्यता होता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, सेविंग्स अकाउंट जो कि नाम से ही स्पष्ट होता है बचत खाता, बेसिकली हम लोग सेविंग्स अकाउंट इसलिए खुलवाते हैं ताकि हम वहां पर कुछ पैसे सेव करके रखें, बचा कर रखें। अब वहां पर क्या होता है कि जो सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इंटरेस्ट भी मिलता है और हमारा पैसा वहां पर बचा हुआ भी रहता है। वही सेविंग्स अकाउंट के जरिए हम लोग ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट भी क्रिएट कर लेते हैं जहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी पता होगा कि सेविंग्स अकाउंट कई प्रकार के होती हैं, जो कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट भी मिल जाते हैं, 10,000 मेंटेन करने वाला, 25,000 मेंटेन करने वाला, प्रो सेविंग्स अकाउंट, सैलरी सेविंग्स अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट, प्रो प्लस सेविंग्स अकाउंट, कई प्रकार के होते हैं और सभी का बेनिफिट अलग अलग होता है। तो अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट के जरिए ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ध्यान से अब सुनिएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहूंगा, आप लोग अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं कि हम ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो क्या इनकम टैक्स देना पड़ेगा। देखो भाई, नाम से ही स्पष्ट होता है इनकम टैक्स, यानी इनकम पर लगाई जाएगी टैक्स, ना कि आपके ट्रांजैक्शन पर लगाई जाएगी टैक्स। ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाया जाता तो ट्रांजैक्शन टैक्स उसका नाम होता, ना कि इनकम टैक्स नाम होता। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करती हैं तो सबसे पहले उसे नोट करता है बैंक। ठीक है, बैंक नोट करता है, उसके बाद ही आगे का मामला आता है। अगर आप सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करती हैं तो वो ट्रांजैक्शन जो है आपके सेविंग्स अकाउंट की कैटेगरी में नहीं होता है। बैंक इस चीज को नोटिस करते रहती है और देखती है कि आपके अकाउंट से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो आपको वो कॉल करती है या फिर SMS भी कर सकती है कि भाई देखो, आप अपने सेविंग्स अकाउंट से बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जबकि सेविंग्स अकाउंट से ट्रांजैक्शन लिमिट होती है। इस चीज को देखते हुए बैंक आपको नोटिफाई कराती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ICICI बैंक का माइंड सेविंग्स अकाउंट खोले हैं ऑनलाइन में तो आप वहां पर देखना, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको एक SMS आ जाएगा, जैसा कि ये SMS आप देख सकते हैं। तो ये SMS में बता दिया गया है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसके लिए हम जो है यहाँ पर 30 दिन बाद आपका अकाउंट बंद कर देंगे और यहाँ पर अकाउंट नंबर भी दिया गया है। तो इसमें क्या है कि ये एक तरह से बताए हैं कि आप अगर ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आप करेंट अकाउंट के कैटेगरी में आती हैं और करेंट अकाउंट आप खोल सकती हैं, चाहे आप ब्रांच जाकर खुलवाइए या फिर ऑनलाइन खुलवाइए। जिस तरह से सेविंग्स अकाउंट में कई सारे वेरिएंट होते हैं, उसी प्रकार से करंट अकाउंट में भी होते हैं कई सारे टाइप, जिसमें कुछ करंट अकाउंट में आपको ऑफर्स भी देखने को मिलता है कि हाँ, इतने साल तक आपको पैसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो कुछ करंट अकाउंट में आपको मेंटेन करने की भी जरूरत होता है। करंट अकाउंट का बेनिफिट ये होता है कि इसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जितना आपको ट्रांजेक्शन करना है उतना आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक और बात है कि करंट अकाउंट में जो भी आप पैसे रखते हैं उस पर कोई कमाई नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट रेट उस पर लागू नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं दिए जाते हैं। करंट अकाउंट इंडिविजुअल भी खोल सकते हैं, पार्टनरशिप वाले भी खोल सकते हैं, बिजनेस वाले भी खोल सकते हैं। मतलब जिस तरह से आपका बिजनेस है उस तरह से आप अपना करंट अकाउंट खोल सकते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर ICICI बैंक के बारे में बात करें तो वो करंट अकाउंट ऑनलाइन खोलने की ऑप्शन भी आपको देती है, जहां पर वीडियो KYC की मदद से खोल सकते हैं। बस अपना बिजनेस वगैरह की थोड़ा सा डिटेल दीजिए और उसके बाद आप इंडिविजुअल बन के आसानी से करंट अकाउंट खोल सकती हैं। अब बात सिर्फ ICICI बैंक की नहीं कर रहा हूं। देखो, एक चीज मैंने ये भी देखा है कि जो लोग माइंड सेविंग्स अकाउंट खोले हैं, ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर या तो उनका अकाउंट अपग्रेड किया गया है या फिर उनका अकाउंट ही क्लोज कर दिया गया है। हाँ, ये चीज मैंने देखा है कि जो ब्रांच से अकाउंट खोलते हैं उस पर थोड़ा सा बैंक बर्दाश्त कर लेती है, जल्दी उसे नोटिफाई नहीं कराती है। वो देखती है कि यार चलो, मतलब इसका KYC पूरा है ही, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांजैक्शन हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन वाले अकाउंट में अक्सर ये चीजें देखने को मिली है। तो कंप्लीट मैंने जानकारी आपको दे दिया। कंक्लूजन यही निकला कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करना है तो आप एक करेंट अकाउंट खोलेंगे, बैंक की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना है, बल्कि ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स
टैक्स नहीं लगता, इनकम पर लगता है। ओवरऑल मैंने आपको ये जानकारी दे दिया है। अगर आप सेविंग्स अकाउंट के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपका अकाउंट बंद भी किया जा सकता है, जैसा ICICI बैंक माइन अकाउंट की हो रही है, या फिर आपका अकाउंट अपग्रेड करने के लिए भी नोटिफाई किया जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है ऑटोमेटिक आपका अकाउंट जो है अपग्रेड किया जा सके। तो बेहतर जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश किया है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या कितना ट्रांजेक्शन करते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट से, क्या ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं। जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपका भी ICICI बैंक का माइन अकाउंट है, क्या आपको भी इस तरह के SMS वगैरह प्राप्त हुए हैं। वैसे गोल्ड अकाउंट में भी काफ़ी सारे का कन्वर्ट कर दिया गया था, मैं इससे पहले शायद आप लोगों को वीडियो दे चुका हूं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने दिया है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे से भी आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।